हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 14 सी प्लस प्लस इन हिंदी और इसमें हम सीखने वाले हैं वाइल लूप। ओके, तो दोस्तों फॉर लूप की तरह ही वाइल लूप भी लूपिंग स्टेटमेंट है और इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है फॉर लूप से। ओके, बाकी वो सब काम फॉर लूप की तरह ही करता है। ओके, ये देखिए, हम सिंटैक्स पहले आपको समझाते हैं। तो वाइल लूप के अंदर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल जो होता है वो ऊपर होता है। ओके, ये देखिए इंटीजर i इक्वल टू 1, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, देन वाइल कीवर्ड, वाइल, देन कंडीशन। तो कंडीशन का मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ i लेस देन 6। ओके, तो वाइल लूप 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, जब तक i की वैल्यू 6 से कम है तब तक जाएगी। तो ये वाइल लूप। ओके, और उसके अंदर के जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट एंड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये वाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक उसके अंदर के जो स्टेटमेंट है वो रन करती रहेगी। ओके, और यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर रखना पड़ेगा। तो i प्लस प्लस हमने रख दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में i की वैल्यू 1। ओके, फिर यहाँ पर कंडीशन रखी हमने i लेस देन 6, यानी कि i की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो 5 तक जाएगी, यानी कि 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, और i प्लस प्लस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें i की वैल्यू इंक्रीज करनी है बाय 1, इसलिए। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स डिस्प्ले हो गया। क्योंकि हमने स्लैश n या फिर एंड l का यूज़ नहीं किया है, इसलिए एक ही लाइन में आउटपुट आता है। ओके, स्लैश n यहाँ पर रखना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट बाय 1 किया है, तो आप इंक्रीमेंट बाय 2 भी कर सकते हो। इस तरीके से देखिए i इक्वल टू i प्लस 2 भी आप कर सकते हो। तो क्या होगा कि i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी। ओके, 1 3 5 7 9 ऐसा करके। यदि आप i प्लस 5 लिखते हो तो i की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट होती रहेगी। ओके, पर हर बार ये कंडीशन चेक होगी कि जब तक i की वैल्यू 6 से कम है तब तक ही ये फॉर लूप, ये वाइल लूप जो है वो अपना काम करेगी। ओके, तो i प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अब i की वैल्यू 1 से स्टार्ट की, उसकी जगह मैं i की वैल्यू 10 से स्टार्ट करता हूँ। ओके, और ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज करता हूँ, i इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो i की वैल्यू 10 सबसे पहले ली हमने, और वाइल लूप कहाँ तक जाएगी, जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक। ओके, और यहाँ पर i माइनस माइनस लिखूँगा मैं। ओके, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, i माइनस माइनस। ठीक है, तो अब देखिए आउटपुट हेलो वर्ल्ड ही आएगा। ओके, 10 टाइम्स, पर हमने वाइल लूप अभी उल्टी डिक्रीमेंट करके उल्टी चलाई वाइल लूप। ओके, इंक्रीमेंट नहीं किया। यदि आप वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हो, i की वैल्यू, तो भी आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पर i डिस्प्ले करने के लिए सी आउट के अंदर डबल लेस देन साइन एंड देन वेरिएबल नेम, तो इस तरीके से आप i की वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हो। देखिए 10 9 8 7 6 5 1, तो आपको पता चलेगा कि i की वैल्यू कैसे चेंज होती है। ओके, यदि आप यहाँ पर i इक्वल टू i माइनस 2 करते हो, ओके, तो -2 से डिक्रीमेंट होगी वैल्यू। ओके, ये देखिए पहले 10, फिर 8 6 4 2, यानी कि स्टेप जो है, अब हमने स्टेप 2 रखे हैं। ओके, 10 8 6, तो स्टेप 2 बोलते हैं इसे। यदि आप i माइनस माइनस लिखते हो तो स्टेप 1 उसे बोलते हैं।
ओके 1 से डिक्रीमेंट हुआ, ये 2 से डिक्रीमेंट हुआ। यदि 3 से डिक्रीमेंट होता है तो स्टेप 3 बोला जाता है। ओके, तो ये है वाइल लूप। और इसके अंदर अब हम कंडीशन वापस से चेंज कर देते हैं, लेस देन 6। ओके, एंड यहाँ पर i माइनस माइनस की प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट एरे वेरिएबल लेता हूँ, एक इंटीजर a इक्वल टू ये बन गया एरे वेरिएबल विथ 5 एलिमेंट्स। ओके, 5 वैल्यू अंदर स्टोर है। तो ए ऑफ यहाँ पर ए ऑफ 0 की वैल्यू कौन सी हुई 5, ए ऑफ 1 की वैल्यू 4, ए ऑफ 2 की वैल्यू 7। यानी कि एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पर वाइल लूप 0 से स्टार्ट करना चाहूँगा। ओके, और आई लेस देन 5 में कंडीशन रखता हूँ। ओके, तो देखिए एरे के अंदर 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है, तो 5 की इंडेक्स क्या होगी 0, 4 की इंडेक्स 1 होगी। ओके, फिर 2, 3, 4। तो यहाँ पर 5 वैल्यू है, तो 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स रहेगी। ओके, तो यदि हमें एरे वेरिएबल डिस्प्ले करने हैं तो वाइल लूप 0 से लेकर 4 तक जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ए ऑफ आई हमें लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, जब भी आई की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पर आई की जगह पर 0 आएगा। तो ए ऑफ 0 यानी कि एरे के अंदर ये 5 वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। ओके, फिर आई की वैल्यू 1 आएगी इंक्रीमेंट होकर, तो ए ऑफ 1, तो ए ऑफ 1 यानी कि ये 4 नंबर जो है वो डिस्प्ले होगा। ओके, फिर ए ऑफ 2 आएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ए ऑफ 2 होगा, तो कौन सी वैल्यू आएगी 7 वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से एरे एलिमेंट को आप फैच कर सकते हो या फिर इसका यूज़ भी कर सकते हो। ओके, ये देखिए इसका आउटपुट 777 ही आता है, इसमें कुछ ओके, यहाँ पर आपको आई लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए 5 4 7 6 2। तो इस तरीके से एरे की वैल्यू आप फैच कर सकते हो, एरे एलिमेंट फैच कर सकते हैं। ओके, तो यूजिंग फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप आप एरे एलिमेंट फैच कर सकते हो। ओके, यदि उसका आपको एडिशन करना है तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंटीजर ऐड इक्वल टू 0 0। ओके, फिर यहाँ पर लिखे आप ऐड इक्वल टू ऐड प्लस ए ऑफ आई, तो एडिशन होता रहेगा। ओके, और वाइल लूप पूरी होने के बाद क्या होगा, एरे एलिमेंट जो है उसका एडिशन आ जाएगा ऐड नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ सी आउट /n एडिशन एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड। ओके, तो ऐड नाम के वेरिएबल में वाइल लूप पूरी होने के बाद क्या आएगा, एरे एलिमेंट का एडिशन आ जाएगा। ओके, मतलब 5 + 4 + 7 + 6 + 2 ये सब का एडिशन होगा और ऐड नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा और 24 आंसर ये देखिए फाइनल डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने सी आउट एडिशन, वो वाइल लूप पूरी हो जाने के बाद लिखना है आपको। ओके, नहीं तो क्या होगा, हर बार एडिशन डिस्प्ले होगा। ओके, अब देखिए वाइल लूप जो है उसे बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, क्या बोला जाता है वाइल लूप को, एंट्री कंट्रोल लूप। क्यों बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि वाइल लूप शुरू होते ही ये देखिए कंडीशन चेक होती है यहाँ पर। ओके, इसलिए वाइल लूप के अंदर आप एंटर हो उससे पहले कंडीशन चेक होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, और डू वाइल लूप जो अगले लेसन में आएगी वो है एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वाइल डू वाइल का कोडिंग करने के बाद आपको डू वाइल
की सिंटेक्स इस तरीके की है कि लास्ट में कंडीशन चेक होती है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन चेक होती है, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही स्टेटमेंट रन होंगे, नहीं तो नहीं स्टेटमेंट कोई भी रन नहीं होंगे। ओके, तो ये है हमारी एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, और वाइल लूप के अंदर भी आप दूसरी वाइल लूप रख सकते हो। ओके, देखिए मैं सब ये कोडिंग निकाल देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ऐड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एरे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वाइल लूप के अंदर मैं दूसरी वाइल लूप रख सकता हूँ, यहाँ पर आई प्लस प्लस तो आएगा। ओके, मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर j इक्वल टू 0। ओके, वाइल j इज लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस। ओके, तो ये बन गई वाइल लूप के अंदर दूसरी वाइल लूप। ओके, और यहाँ पर सी आउट लिखूँगा मैं आई। ओके, देन यहाँ पर स्पेस एंड जे की वैल्यू। ओके, लास्ट में एंड एल। तो इस तरीके से आप वाइल लूप के अंदर वाइल लूप लेते हो अगर, तो उसे बोला जाता है नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप। ओके, नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप। तो इसका आउटपुट देखिए आप। ओके, इस सबसे पहली कॉलम जो है ये देखिए 0 0 0 0। ओके, और यहाँ पर आता है 1 2 3 4, बाद में 1 1 1 आता है और 0 1 2 3 4 आता है। ओके, तो ये थोड़ा सा आउटपुट ऊपर चला गया है, इसलिए पहली जो रो है वो दिखाई नहीं देती है। ओके, तो इस तरीके से आप आई और जे की वैल्यू चेंज करवा सकते हो। ओके, आई की वैल्यू 0 के लिए जे की वैल्यू 0 to 4 जाएगी, फिर आई की वैल्यू 1 के लिए जे की वैल्यू 0 to 4 जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू जे की आई के लिए चेंज होती रहेगी, और ये यूज़ होता है मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, ट्रू कोस ट्रू मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स, उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना चाहो आप, तो नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप या नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा वाइल लूप। मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू।